अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 जिसके अंदर हमने HCF मालूम करना है। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने HCF मालूम करना है। तो आपने HCF के अंदर क्या करना होगा, जस्ट आपने कॉमन फैक्टर लेने होंगे। ठीक है, जैसे 21x² दिया गया है तो, और दूसरा दिया गया है 35xy²। तो 21 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 3 7 द 21 7 1 द 7, और इसी तरह आपने 35 की भी करनी है, 5 7 द 35 7 1 द 7। तो यहाँ पर आपने जस्ट पुट कर देना है 21x²y। तो 21 की जगह आपने 3 और 7 जो उसकी फैक्टराइजेशन थी। x² को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻2 को हम लिख सकते हैं x × x, और साथ y का y लिख सकते हैं। और 35xy² को हम 5 7 द 35 5 7 लिख सकते हैं, और x का x, y² को हम y × y लिख सकते हैं। अब कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो 7 आएगा जो दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, दूसरा x आ जाएगा और एक y आ जाएगा। तो वही हम लिखेंगे 7xy। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें 7xy, तो जो कॉमन फैक्टर होगा दरअसल वही आपका क्या होता है, HCF होता है। सब पार्ट 2 है हमारे पास 4x² - 9y², और दूसरा है हमारे पास 2x⁻2 - 3xy। अब 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे होल स्क्वायर के अंदर लिखें, 4 को 2 लिख सकते हैं, x² को x और ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे। -9y² को हम 3y² लिख सकते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया हमारे पास, a² - b² की फॉर्म में है। ठीक है, एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देंगे। अब जमा में a की जगह आपने 2x पुट करते जाना है और b की जगह आपने 3y पुट करते जाना है। अब a + b में जब लिखेंगे तो 2x + 3y आएगा, और जब हम इसे a - b में लिखेंगे तो हमारे पास 2x - 3y आएगा। ठीक है, अब दूसरा 2x² - 3xy, इनमें हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर हमारे पास नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है x। बाकी क्या बचेगा, 2 आ जाएगा x² में से, क्योंकि x² को हम x × x लिख सकते हैं, तो एक x निकल जाएगा, बाकी एक x बच जाएगा। माइनस का माइनस, 3 का 3, x बाहर चला गया, y का y आ गया। अब आपने इस टर्म और इस टर्म दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई है, इनमें से देखना है कि कॉमन कोई है। अगर जो भी कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन ये थी 2x + 3y, 2x - 3y, और इसकी फैक्टराइजेशन x × 2x - 3y। अगर देखें 2x - 3y इधर भी मौजूद है और 2x - 3y इधर भी मौजूद है, तो यही हमारा कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर 2x - 3y है, तो HCF भी हमारा क्या होगा, 2x - 3y होगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास x⁻3 - 1, और दूसरा है x² + x + 1। तो x⁻3 - 1 क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, a⁻3 - b⁻3, इसको हम लिख सकते हैं a - b × a² + ab + b²। तो इसे हम a³ और b³ की फॉर्म में लिखेंगे। इस पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हमने x³ लिखा, माइनस का माइनस, और 1 को हमने 1 का क्यूब लिख दिया। आगे हम इसे लिखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हमने इसे बना दिया है। अब इस फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट करनी है, a - b a² + ab + b², ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको ओपन करके लिखा हुआ है। जहाँ a होगा आपने x पुट करते जाना है, जहाँ b होगा वहाँ 1 पुट करना है। तो a की जगह x, माइनस का माइनस, b की जगह 1, और आगे हमने a की जगह x, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस a की जगह x पुट किया और b की जगह 1 पुट कर दिया, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बना दिया। आगे इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, x⁻3 - 1⁻3 x - 1, x का स्क्वायर x1 दा x, और 1 स्क्वायर का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या जो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, 2 टर्म्स दी गई थी, क्या इनमें कोई कॉमन है, इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये है x - 1 x⁻2 + x + 1। तो ये दोनों अब टर्म सेम आ गई हैं, इसको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये और ये दोनों कॉमन आ गई हैं, तो यही हमारा HCF होगा। तो जस्ट आपने ये आंसर लिख लेना है। ठीक है,
अब देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट है फोर्थ ए पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 3a, और दूसरा है 2a पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। जब पहले इसको सॉल्व करेंगे ए पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, तो इस तरह का हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपने इनमें से जितना कॉमन निकलता हो कॉमन निकाल लेना है। तो इन सब में से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, हम ए पावर 3 नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर तो है, अगले दोनों के अंदर ए पावर 3 मौजूद नहीं है। अगर ए पावर 2 की बात करें इन दोनों में तो ए पावर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए और इसको ए मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों में तो मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, तो एक ही ए जो सब के अंदर मौजूद है, तो जस्ट आपने ए बाहर निकाल लेना है। जब ए बाहर निकालेंगे बाकी ए स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 का 2 और ए स्क्वायर में से एक ए आपने लिख देना, एक ए बाहर चला जाएगा। आगे माइनस 3 का 3 और आपने क्या करना है यहाँ से ए बाहर निकाल लेना है। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है क्या पहली टर्म और आखिरी टर्म का स्क्वायर बनता है। अगर स्क्वायर बनता है तो आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ठीक है, या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अगर ये दोनों नहीं बन रहे तो फिर आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा देना है। तो ये अब आपके पास जब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बनेगा। अब दो पेयर आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a स्क्वायर आए और जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 2a आए। अब हमारे पास 3 और 1 का है, 3 में से 1 कट करें तो 2a आता है और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3a स्क्वायर बनता है। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पर जो समझने वाली होती है कि हमने साइन कौन से लगाने हैं, 3a के साथ साइन कौन सा लगाना है, a के साथ कौन सा लगाना है। अब हमें बीच में प्लस 2a चाहिए। अब यहाँ पर जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ आपने प्लस का साइन लगाना है और दूसरी के साथ आपने नेगेटिव का साइन लगा देना है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 3a बड़ी टर्म है और माइनस a छोटी है, तो आपने इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, ताकि जब आप 3 में से 1 कट करेंगे तो 2a आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें क्या ऊपर वाली आइडेंटिटी बन रही है, प्लस माइनस माइनस 3 1 3a स्क्वायर भी बन रहा है। तो यहाँ पर आपने 2a की जगह पर ये दो पेयर पुट करने हैं, 3a माइनस a। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें ए बाहर वैसे का वैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर और 2a की जगह 3a माइनस a पुट किया, माइनस 3 का 3। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालें, नेक्स्ट 2 टर्म में से भी आपने कॉमन निकालना है। इन दोनों में से हम a निकाल सकते हैं क्योंकि a इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है। a हमने निकाला, बाकी a स्क्वायर में से एक a बच गया, प्लस 3 का 3 आ गया। और इन दोनों में से हम माइनस का 1 निकाल सकते हैं। जिनमें से आप कुछ ना निकाल सकें वहाँ आपने माइनस का 1, माइनस का नहीं, यहाँ पर अगर प्लस होता तो प्लस का 1 निकालते, अगर इधर माइनस है तो माइनस का 1 निकाल लें। ये उस सूरत में निकाला जाता है जब कोई टर्म भी कॉमन ना ली जा रही हो, ठीक है। माइनस का 1 निकालेंगे तो बाकी a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख दें a माइनस 1 और इनकी जगह एक टर्म लिख दें a प्लस 3। तो a वैसे का वैसे a प्लस 3 इन दोनों की जगह आ गया और a माइनस 1 जो कॉमन लिया था वो लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म 2a पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a का भी फैक्टराइजेशन करनी है। फिर हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो वही हमारा आंसर होगा। इन सब में से आपने ए कॉमन निकालना है तो ए कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है तो आपने जस्ट कॉमन निकालना है। तो बाकी 2 आ जाएगा, ए 3 में से एक चला गया, ए 2 बच गया, प्लस 5 का 5 आ गया, ए 2 में से एक चला गया, बाकी ए बच गया, माइनस 3 आ जाएगा, ए बाहर चला गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की फॉर्म में है तो आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाना है। माइनस 3 टू द 6 ए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। मैंने 6a स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मैंने 6a स्क्वायर बने और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5a हमारे पास आंसर है। 6 और 1 का पेयर बन रहा है, 6 में से 1 कट करें तो 5a आता है, पॉजिटिव 5a, और इनको मल्टीप्लाई करें तो मैंने 6a स्क्वायर भी बनता है। 6 1 6, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, a का स्क्वायर बन जाएगा। अब 6 में से अलामत कौन सी लगानी है आपने, 6 के साथ, क्योंकि हमें बीच में पॉजिटिव 5a चाहिए, तो पॉजिटिव 5a बनाने के लिए हमें बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा और छोटी रकम के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे।
तो 6 में से ए कट करें तो 5a आता है। आपने 5a की जगह जस्ट ये दो पेयर पुट करने हैं, फिर कॉमन लेना है, ठीक है। ए का ए आ जाएगा 2a², 5a की जगह 6a माइनस 3 का 3, और इन दोनों में से आपने 2a कॉमन लेना है, तो 2 बाहर आ गया, a² में से एक a बाहर आया, बाकी एक a बच गया, प्लस 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, a बाहर चला गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो आपने साइन कॉमन लेना है, तो नेगेटिव ले लें और दूसरा 1 लेना है। मैंने आपको कहा है अगर कोई चीज़ कॉमन ना निकल रही हो तो आपने क्या करना है, वहाँ से आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे, बाकी ए का ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख दें, जो कॉमन लिया है ए का ए, इन दोनों को मिलाकर लिखें तो 2 माइनस 1 आ रहा है, और इन दोनों की जगह एक हम लिखते हैं a प्लस 3 का a प्लस 3। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक इसका ये आंसर है और ऊपर वाले का ये आंसर था। इसमें एक ए कॉमन आ रहा है, दूसरा a प्लस 3 इधर भी है और उधर भी है, ठीक है। तो यही आपका कॉमन फैक्टर होगा a इंटू a प्लस 3। तो HCF भी हमारा a इंटू a प्लस 3 ही होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है t² प्लस 3t माइनस 4, और दूसरा है t² प्लस 5t प्लस 4, और तीसरा है t² माइनस 1। तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पोलिनोमियल्स भी वैसे कह सकते हैं इनको। t² प्लस 3t माइनस 4, तो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में है, तो आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा देना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 40² बन जाएगा। माइनस 40 के आपने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 40² आए, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3t आए। 4 और 1 का पेयर हमने लिया है, ठीक है। 4 में से 1 कट करें तो हमारे पास 3t आता है, क्योंकि 3t पॉजिटिव का है तो आपने बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन और छोटी के साथ नेगेटिव साइन। अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आता है। 4t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 40² बनेगा। तो आपने जस्ट 3t की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं, ठीक है। 4t माइनस t। अब इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से t कॉमन ले सकते हैं। t कॉमन लिया, t² में से एक चला गया, बाकी एक t बच गया, प्लस t बाहर चला गया, 4 का 4 आ गया। इन दोनों में से हमने नेगेटिव 1 कॉमन लेना है, तो t प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर लिखें t माइनस 1 और t प्लस 4, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आपने सेकंड को सॉल्व करना है, t² प्लस 5t प्लस 4, तो यहाँ भी स्क्वायर फॉर्म में है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है पहले। तो आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4t² बनेगा। 4t के दो ऐसे पेयर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40² बने, और जिनको ऐड करें तो 5t आना चाहिए। 4t और 1t, अगर इनको ऐड करते हैं तो 5t आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 4t² बन रहा है, ठीक है। तो आपने जस्ट 5t की जगह पर 4t और t पुट कर देना है। ये दोनों जमा के हैं क्योंकि इन सब के साथ एडिशन का साइन है। अगर एडिशन का हो तो सब के साथ एडिशन का साइन ही लगता है। t² 5t की जगह हमने 4t प्लस t पुट किया, प्लस 4 का 4। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन, नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो t बाहर आ जाएगा, बाकी t बच जाएगा, प्लस t बाहर चला गया, 4 का 4 आ गया। इन दोनों में से हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, तो मैंने पहले कहा था साइन के साथ आपने 1 कॉमन लेना है। तो साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बाकी आपने 1 कॉमन लेना है, तो t का t 4 का 4 आ जाएगा। ये दोनों रकमें अगर सेम हों तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। तो जो आपने कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें t प्लस 1, और बाकी दो रकमें जो सेम होती हैं उनकी जगह पर एक टर्म लिखी जाती है t प्लस 4। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास पोलिनोमियल कह लें या एक्सप्रेशन कह लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है t² माइनस 1। तो यहाँ पर a² माइनस b² हम बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाएं, 1 का स्क्वायर वैसे 1 होता है तो हम इसे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होगी, a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आपने a की जगह, ये इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ पर a हो वहाँ t पुट करें, जहाँ b हो 1 पुट करें। t प्लस 1 और t माइनस 1, ठीक है। एक दफ़ा जमा में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सब के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इन सब के अंदर t प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है।
तो वही आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या पुट करनी है, सब के अंदर t+1 कॉमन आ रहा है तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा HCF भी यहाँ t+1 ही बनेगा। 6 पार्ट है हमारे पास, x⁻2 + 15x + 56 और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x⁻2 + 5x - 24, थर्ड है x² + 8x। तो फर्स्ट की हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में x² + 15x + 56 है। तो यहाँ पर आपने दो पेयर, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में है तो लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56x² बन रहा है। तो दो पेयर आपने ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56x² बने और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15x बने। तो हमने दो पेयर ऐसे लिए, कौन कौन से, 7x और 8x। अगर इन दोनों को ऐड करें 7 और 8 15 बनता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो सब के साथ एडिशन का साइन है तो यहाँ दोनों के साथ आपने एडिशन का साइन लगाना है। जस्ट आपने अब क्या करना है, 15x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट करने हैं, +7x + 8x। तो हमने पुट कर दिए +7x + 8x, बाकी जो टर्म थी एज इट लिख दी। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो x आएगा, बाकी यहाँ से x बचेगा, प्लस x बाहर चला गया, बाकी 7 आ गया, +8 आ जाएगा कॉमन, जो साइन होगा वही साथ लगाएंगे, x का x आ जाएगा, 8 7 दा 56, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये दोनों टर्म सेम है तो फैक्टराइजेशन ठीक है। जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें, x + 8 और x + 7, तो यही हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट थर्ड टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं, x² + 5x - 24। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, -24x²। तो इन दोनों के दो ऐसे पेयर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24x² आए, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 5x आए। तो हमने कौन से दो पेयर चूज़ किए, यहाँ पर हमने दो पेयर चूज़ किए, 8x और 3x पेयर चूज़ किए। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 8 3 दा 24x² बन रहा है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें 8x में से 3x तो हमारे पास 5x आंसर आता है। तो आपने जस्ट 5x की जगह पर 8x - 3x पुट कर देना है। x² का x² लिखा, 5x की जगह हमने 8x - 3x पुट कर दिया, -24 का 24। इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन हम x निकाल सकते हैं, x बाहर निकालेंगे, बाकी x बचेगा, प्लस का प्लस, और यहाँ से x बाहर चला गया, 8 आ गया। इन दोनों में से हम जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन के साथ हमने, अगर कोई डिजिट निकलता है तो डिजिट निकालेंगे, अगर कोई XYZ वेरिएबल निकलता है तो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस और दूसरा 3 दोनों में कॉमन है तो -3 बाहर निकालेंगे, ठीक है। x का x आ जाएगा, क्योंकि -3x में से -3 तो बाहर चला गया, बाकी x बच गया, और माइनस माइनस प्लस 3 8 दा 24 बनता है। तो ये दोनों रकमें सेम हो गई। जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिखें, इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिखें। आप देखें इन सब के अंदर क्या कॉमन है, इन सब के अंदर हमारे पास x + 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास अभी हमने करनी है, लास्ट टर्म भी x² + 8x। तो x² और 8x, तो इनमें x कॉमन है तो x कॉमन लिया, x + 8 आ गया। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर x + 8 इधर भी है, x + 8 दूसरी टर्म, और फर्स्ट टर्म के अंदर भी x + 8 मौजूद है। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो सब के अंदर होता है वो x + 8 है, तो यही हमारा HCF होगा, x + 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमने यहाँ पर HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए, ठीक है। डिवीजन मतलब तकसीम के तरीक़ा से। एक टर्म को आपने अंदर रखना है जो बड़ी टर्म होगी, और छोटी के ऊपर आपने डिवाइड करना है इसको। जो डिवाइड करने वाला होगा अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है अंदर वाली पोलिनोमियल को, तो हमारा वही HCF होगा। तो ये आपने यहाँ पर गौर करना है, ठीक है। 27x⁻3 + 9x⁻2 - 3x - 10, इसको अंदर रखेंगे, 3x - 2 के ऊपर हम इसे करेंगे डिवाइड। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म देखनी है और इधर से फर्स्ट टर्म देखनी है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखें 3x है, और यहाँ पर देखें तो 27x⁻3 है। तो हमने इस टर्म की मदद से ये वाली टर्म बनानी है।
अब देखेंगे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 27 बने। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 9 दा 27 बनता है। ये देखें 27 आ गया। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x पावर 3 बने। एक x तो है, बाकी किसके साथ, x पावर 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई x को करें तो x पावर 3 बनता है। ठीक है, तो आपने x पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब अगर आप 9, यहाँ पर आपने देखना है 9x², 3x को आप 9x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27x पावर 3 बनता है। 9 3 दा 27 और x पावर 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x पावर 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म बनानी है, बाकी जो भी बने आपको उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। तो ये आपने तवज्जो से ये दोबारा समझना है आपने, फर्स्ट टर्म यहाँ से और इधर से भी फर्स्ट टर्म 3 9 दा 27 और x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x पावर 3 बने, x को x पावर 2 के साथ करें तो x पावर 3 बनेगा। ठीक है, ये प्लस का है तो आपने भी यहाँ प्लस का बनाना है, तो प्लस 9x² के साथ अगर 3x को मल्टीप्लाई करें तो 27x²। अब इसी को आपने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, इधर देखें। ठीक है, 9 2 दा 18 x², क्योंकि इधर कोई x नहीं है तो x² का x² आ गया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, इनका साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में। यहाँ 27 के साथ 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों 18x² और 9x² दोनों पॉजिटिव हैं तो 27x² बनेगा। ऊपर वाली टर्म है वैसे नीचे उतार दें, -3x -10। अब यहाँ से 3x को देखना है और इधर -27x² को देखना है, तो हमने 3x को ही 27x² बनाना है। तो 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27x² बने, तो 3 को तो 9 के साथ, 3 9 दा 27 ये आ गया, और x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें x² तो x के साथ सिंपल करेंगे, तो 3x को जब 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x² बनेगा, तो वो हमने लिख दिया। अब इसी को दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस, देखें माइनस आ गया, 9 2 दा 18 आ गया और x का साथ x लिख दिया। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, साइन चेंज के, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपने पूरी करते हुए उसको कैंसिल करते जाना है। बाकी हमारे पास 18x में से 3x कट करेंगे तो 15x आएगा पॉजिटिव का, -10 हमने वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, 15x बनाना है। 3 हमारे पास मौजूद है, 3 को 15 बनाने के लिए 3 5 दा 15, तो 5 लिखा 15 और साथ में x था तो x आ गया, और इसको 5 को फिर नेक्स्ट टर्म के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 2 दा 10 आ जाएगा। यहाँ साइन चेंज करें, नेगेटिव था पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव था नेगेटिव में, ये दोनों कैंसिल, नीचे 0 आएगा। अब यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं लिख देना ऊपर वाला, मैंने यहाँ पर HCF लिख कर ये आंसर लिखा, फिर मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये आपका आंसर नहीं है जो डिवाइड करने वाला है। तो ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा, 3x - 2 ही आपका HCF होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तवज्जो करनी है थोड़ी सी, फर्स्ट टर्म ही बनानी होती है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता, बाकी टर्में खुद ब खुद बनेंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, x पावर 3 -9x² प्लस 21x -9, और दूसरी जो छोटी है x² - 4x प्लस 3, उसको बाहर रखना है। अब यहाँ पर x पावर 2 को आपने x पावर 3 बनाना है, फर्स्ट टर्म जस्ट देखनी है। x पावर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें x पावर 3 बने, x पावर 2 को जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 3 आ जाएगा पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पर, अब इसी x को अगली सारी रकमों के साथ -4x के साथ भी 3x के साथ मल्टीप्लाई करके, जो टर्म जिसके नीचे, मतलब x² वाली को x² के नीचे लिखें, x वाली को x के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। पहली टर्म हमने बना ली x पावर 3, बाकी x को अगली दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, -4x जब x के साथ होगा तो -4x², तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख दिया -4x², और आगे पॉजिटिव 3 है, 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3x आएगा, नीचे ये कट जाएगा, और यहाँ पर साइन चेंज करें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नीचे वाले साइन चेंज किए हुए हैं,
ये 9x² माइनस का और पॉजिटिव 4x² जब कट करेंगे तो -5x² बचेगा, और इधर 21 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। 21 में से 3 कट करेंगे तो 18x आएगा। -9 का -9 ही आ गया। अब आपने क्या करना है, x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -5x² आए। तो x² तो मौजूद है, -5 नहीं है, तो आप x² को -5 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करें तो -5x² आ जाएगा। आगे इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, 5 4 द 20x आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 5 3 द 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म एज इट ही आपने लिखनी है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, जो आंसर आता है आपने लिख देना है, जस्ट फर्स्ट टर्म आपने काटनी होती है। यहाँ -5x² था तो हमने भी नीचे -5 यहाँ पॉजिटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखें यहाँ पॉजिटिव x² था तो हम पॉजिटिव 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, फिर साइन चेंज करते, ये दोनों नेगेटिव, तो ये -10 बन जाता, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर -5 के साथ मल्टीप्लाई किया। जो यहाँ टर्म होगी पॉजिटिव होगी तो नीचे आप पॉजिटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव होगी तो आप नीचे नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव थी तो हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -5x² बन गया। ठीक है, फिर -5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 20x बन गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 5 3 द 15 बन गया। साइन चेंज किए, नेगेटिव था पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। यहाँ 5x² के साथ 5x² कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव 2x बचेगा, और पॉजिटिव 15 में से 9 कट करेंगे तो पॉजिटिव 6 आएगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आपकी समझने वाली है, यहाँ पर जब इसकी पावर कम हो जाए डिवाइड करने वाले से, यहाँ डिवाइड करने वाले की पावर 2 है और इधर पावर 1 हो गई है, तो आपने फिर क्या करना है, इसमें से जितना कॉमन निकलता हो आपने कॉमन निकाल के फिर इसको अंदर रख के इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। मैंने क्या कहा, दोबारा समझ लें कि जब इसकी पावर कम हो जाए, देखें इधर पावर 1 हो गई है, कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, और इसकी पावर कितनी है, पावर 2 है, तो आपने क्या करना है, नीचे जिसकी पावर कम हो गई है तो उसमें से आपने जितना कॉमन निकालना हो कॉमन निकाल लें, उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, ख़त्म हो गया। फिर जो अंदर वाली बचेगी जो कॉमन टर्म होती हैं उसके ऊपर आपने जो डिवाइड करने वाला है उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, बाकी x बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 3 दा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, x - 3 बच गया। तो -2 को आपने क्या करना है, यहाँ निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, निगलेक्ट मीन ख़त्म, तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ना ही यूज़ करना है। तो x - 3 बाहर आ गया, जो करने वाला था तकसीम उसी को अंदर रख देना है आपने, x⁻2 - 4x + 3। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म देखें और इधर से भी फर्स्ट टर्म देखें, x² आपने बनाना है, x को आपने x² बनाना है। अब आप मुझे बताएं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें x² बन जाए, x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² बनेगा, और इसी x को नेक्स्ट टर्म के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, मैंने इसका 3x। अब यहाँ पर हमने वही किया, x² को फर्स्ट टर्म को पहले x² बनाया, x को x के साथ x² बन गया, पॉजिटिव x के साथ, देखें यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव x ही बनाया, ये साइन चेंज है, तो पॉजिटिव x² बन गया। उसके बाद -3 को x के साथ -3x आ गया, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव 3x माइनस का 4x तो माइनस का 1x बचेगा, ऊपर से पॉजिटिव 3 एज इट नीचे उतार लिया। अब हमने इसी x को नेगेटिव x बनाना है, तो नेगेटिव क्योंकि x तो है, नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 जब x के साथ होगा -1x बनेगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 बन जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करें, पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव में, ये x के साथ x कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो डिवाइड करने वाला x - 3 है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x⁻3 + 2x² + 2x + 2, और दूसरा है हमारे पास 6x⁻3 + 12x² + 6x + 12। तो बड़ी टर्म इनमें से 6x⁻3 वाली, ये 2x⁻3 वाली है, ये बाहर और इसको अंदर लिख लेंगे। आपने क्या करना है,
फर्स्ट टर्म और इधर से भी फर्स्ट टर्म के ऊपर तवज्जो देनी है, बाकी छोड़ देना है आपने। ठीक है, तो आपने इस 2 को 6 बनाना है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा। x3 क्योंकि पहले से मौजूद है। ठीक है, x3 का x3 आ जाएगा। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 टू द 6 x पावर 3 आ जाएगा। आप 3 को सब के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 टू द 6 x पावर 2, देखें प्लस 6 x पावर 2 लिख दिया। फिर हम 3 टू द 6 x कर दिया, प्लस 3 टू द 6 लिख दिया। सब के साइन चेंज करें, पॉजिटिव था नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, ये कैंसल। 12 में से 6 गया, 6x², यहाँ ये कैंसल, 12 में से 6 गया, बाकी प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, यहाँ x पावर 2 और इधर क्या है x पावर 3, तो पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। जब पावर कम होगी तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन लेंगे, उतना कॉमन लेंगे कि वो आगे वाली हम इस पोलिनोमियल को भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें से हम 6 भी कॉमन ले सकते थे कि सर हमने 6 कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास आंसर आएगा x पावर 2 प्लस 1। तो हमें यहाँ पर 2x पावर 3 को अंदर रख के अब डिवाइड करना है ना, इसके साथ 2 है तो इसलिए यहाँ पर भी हमें 2 बचाना पड़ेगा। तो हम जस्ट 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे, 3 टू द 6 2 आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस 3 टू द 6। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, ताकि 2x पावर 2 प्लस 2 दोबारा डिवाइड करेगा, इसको अंदर रखेंगे और इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर 3 निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आपने लिख देना है बाय निगलेक्टिंग 3, बाय निगलेक्टिंग 3। तो 3 को हमने यहाँ पर जस्ट निगलेक्ट कर दिया, बाकी 2x पावर 2 प्लस 2 को ये डिवाइड करेगा। अब इसको अंदर रखेंगे हम, फिर देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास निकलता है। तो इसको हमने अंदर रख दिया, जो डिवाइड करने वाला था 2x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, तो 2x पावर 2 प्लस 2। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म देखें उसी तरह, और इधर से भी फर्स्ट टर्म 2 सेम है, x पावर 2 है, इधर x पावर 3 है। x पावर 2 को x पावर 3 बनाने के लिए जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x के साथ करेंगे तो 2x पावर 3 बनेगा, वैसे आ गया, और फिर 2 1 2 कर देंगे। ठीक है, इस 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा। x के नीचे लिखेंगे, x पावर 2 वाली कोई टर्म नहीं है तो छोड़ देंगे। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव साइन में, इसका भी नेगेटिव साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको एज इट नीचे उतारें, 2x², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव 2 आ गया। अब 2x² देखें, 2x² प्लस 2, जस्ट आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, प्लस 1 के साथ, क्योंकि पॉजिटिव 1 बनाना है ना, पॉजिटिव 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 आ गया। 2x² मल्टीप्लाई 1, 2x² आ जाएगा, प्लस 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 2 1 2। तो जस्ट साइन चेंज करें, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 डिवाइड करने वाला क्या है हमारे पास, 2x पावर 2 प्लस 2। कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन लें, वरना यही हमारा HCF है। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² 1 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस 6x। सेकेंड टर्म है x पावर 3 माइनस 2x। थर्ड टर्म है 3x पावर 2 माइनस 6x। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है थोड़ी, जो बड़ी टर्म होगी अंदर रखें, छोटी टर्म उससे आगे वाली उसके ऊपर डिवाइड करें, जो सबसे छोटी होगी उसी के ऊपर डिवाइड। 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस 6x, सबसे छोटी ये टर्म है क्योंकि ये इससे बड़ी है, तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो हम फर्स्ट टर्म और इधर से भी फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ 2x पावर 3 है, लेकिन यहाँ अकेला x है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जस्ट 2 के साथ, तो ये 2x पावर 3 बन जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 टू द 4 आ जाएगा, तो -4 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, x के नीचे। अब नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा और पॉजिटिव नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएंगे। -4x² एज इट नीचे उतारा, और 4x में से पॉजिटिव 4x ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ साइन चेंज किए थे ना हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, -4x² प्लस 2x। तो यहाँ पर हमने अब क्या किया, 2 आपने कॉमन ले लेना है, माइनस का 2,
तो यहाँ पर जब माइनस का 2 बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये बाय निगलेक्टिंग -2, निगलेक्टिंग -2 निगलेक्ट करेंगे तो बाकी x पावर 2 -1 आएगा। तो इसको आप अंदर रखें, जो बाकी टर्म बची हुई थी 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इसके ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर बने, प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद माइनस का माइनस 3x आ जाएगा, जहाँ साइन चेंज करेंगे ये कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3x बचेगा। ठीक है, तो बाय निगलेक्टिंग -3 यहाँ से फिर निगलेक्ट करें -3 को निगलेक्ट करेंगे, बाकी x बचेगा। x को फिर इसके ऊपर डिवाइड करना, x स्क्वायर माइनस x के ऊपर करेंगे तो x के साथ x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, अभी तो हमने x के साथ ही किया, एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव x को नीचे उतारें, तो अब नेगेटिव x बनाना है, ये पॉजिटिव x है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 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 x आ जाएगा। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो जो डिवाइड करने वाला लास्ट पे बचा है वो x है, तो हमारा HCF भी यहाँ पर x ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने यहाँ पर LCM अब मालूम करना है। ठीक है, LCM के अंदर कॉमन भी लिया जाता है और अनकॉमन भी लिया जाता है। तो अब 2a पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, a पावर 2 को a मल्टीप्लाई a लिखा, b का b लिख दिया। 4ab पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ना, 2 to the 4 होता है, और a का a आ गया, b पावर 2 को b मल्टीप्लाई b लिख दिया। 6ab को 3 to the 6 लिखा और a का a आ गया, b का b आ गया। LCM कॉमन नॉन कॉमन, अब कॉमन आपने लेने हैं, सब में 2 2 आ रहा है तो 2 आ गया, a भी सब के अंदर है तो ये यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ ये, और इसके बाद a सब के अंदर मौजूद है, b भी सब के अंदर मौजूद है, तो 2ab कॉमन में आ रहा है। बाकी हमारे पास नॉन कॉमन में कौन से आ रहे हैं, a आ रहा है, 3 2 और b, ये देखें 2 b a और 3, इन सब को मल्टीप्लाई करें नॉन कॉमन को, 3 to the 6 a b आ रहा है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो LCM हमारे पास होगा 6 to the 12, a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b के साथ मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर हमारे पास LCM होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन की, अलग-अलग किया, 2 का 2 लिखा, a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई a लिख दिया, b का b लिख दिया, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, a का a, b स्क्वायर को b मल्टीप्लाई b लिखा, और 6 को हमने 2 3 the 6 लिखा और a का a, b का b लिख दिया। इनमें से कॉमन और नॉन कॉमन लेने हैं। LCM HCF के अंदर जस्ट कॉमन लिया जाता है और LCM के अंदर कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिए जाते हैं। तो कॉमन मैंने लेकर लिख दिया, आप सर्कल कर दिए उनको, ठीक है, और बाकी नॉन कॉमन भी मैंने आपको बता दिए। देखें 2b, ये 2b लिख दिया, a ऊपर से बचा वो लिखा, नीचे 3 बचा तो 3 लिखा, नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन के साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 12a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर होगा। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आया होगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास x पावर 2 प्लस x, x पावर 3 प्लस x। x पावर 2 प्लस x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जस्ट x कॉमन ले सकते हैं, x इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि x पावर 2 में भी x और x होता है, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ से x बचेगा, प्लस x बाहर चला गया 1 आ जाएगा। x पावर 3 प्लस x पावर 2 में से आप क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से x पावर 2 इधर भी होगा इधर भी होगा, क्योंकि x पावर 3 नहीं ले सकते, वो सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। x पावर 2 लेकिन इधर होगा, क्योंकि x पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x पावर 2 मल्टीप्लाई x, तो ये x पावर 3 ही बनता है, तो x पावर 2 है बाकी। तो देखें ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x पावर 2 बाहर निकालेंगे, x पावर 3 में से x2 बाहर चला गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस पूरा चला गया, तो जब पूरी रकम बाहर चली जाए तो हम 1 लिख देंगे। तो अब आपने इनके अंदर कॉमन देखना है, x पावर 2 को हम x मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं। कॉमन इनमें क्या है, एक x आ रहा है, ये वाला
ये x कामन आ रहा है और 1x+1 भी आ रहा है। तो कामन में हम x इंटू x+1, बाकी नॉन कामन में x आ रहा है, तो नॉन कामन की जगह देखें, कामन के नीचे x इंटू x+1 लिखा, नॉन कामन की जगह x लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, x के साथ होगा x² और x+1, तो यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। अब थर्ड पार्ट है यहाँ पर a⁻² - 4a + 4 और a⁻² - 2a। तो इनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। a⁻² - 4a + 4a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, लास्ट का भी बन रहा है, तो हम इसे a - b होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट का हो जैसे इस तरह a² - 2ab + b², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बने, लास्ट का बने, तो हम इसे क्लोज करके लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो वैसे ही किया, a² को हम a⁻² लिख सकते हैं और 4 को हम 2⁻² लिख सकते हैं। -2 फार्मूले वाला ये वाला, और a की टर्म हमारे पास a और b की टर्म 2, तो वही पुट की। अब दोबारा मल्टीप्लाई करें तो देखें 2⁴ वही बन रहा है। अब इसे क्लोज करके लिखें, a - 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a - b होल स्क्वायर होता है, a की जगह a आ जाएगा, b की जगह 2, a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक और आइडेंटिटी फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसे a - b होल स्क्वायर को हम a - b इंटू a - b लिख सकते हैं, दोनों माइनस के अंदर में a - 2 और a - 2 हमने इसे एज इट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास a² - 2a है, तो उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, a बाहर निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, a और -2 का -2 आएगा। कॉमन इनमें क्या है, a - 2 है, तो a - 2 लिया। बाकी इनमें अनकॉमन, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो थी वो क्या थी हमारे पास थी a - 2 और a - 2, जो पिछले पेज के ऊपर जिसका आंसर निकला था a - 2 अब कॉमन देखें तो ये है हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो a - 2 लिया, बाकी हमारे पास a इंटू a - 2 बच रहा है, वो एज इट लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a का a आ जाएगा, a - 2 को a - 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 2 होल स्क्वायर बना देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x⁴ - 16 और x⁴ - 4x। पहले इसको सॉल्व करें, स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं a² - b², x⁴ को x⁴ होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b², एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में। तो हम इसे लिख सकते हैं x² + 4 x² - 4। x+4 वाला तो सॉल्व नहीं होता, तो ये दोबारा सॉल्व होता है a² - b² की फॉर्म में। a का स्क्वायर बन रहा है और b का भी बन रहा है, 2 का स्क्वायर। इसे दोबारा एक दफ़ा जमा में, इसी फार्मूला में, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में, x² + 4 एज इट लिख दिया। इसको एक दफ़ा जमा में लिखें, एक दफ़ा नफ़ी में, x जमा 2 x नफ़ी 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, और x⁻³ - 4x, इसमें से x जस्ट कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं बना सकते और ना ही क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, बाकी x² बचेगा, x बार चला गया, -4 आ जाएगा, x बार। तो यहाँ पर x² - 4 ये उसी फॉर्म में आ गया, दोबारा इसे खोल कर लिखेंगे, x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में, x इंटू x जमा 2 और दूसरा x - 2। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर एक x, यहाँ पर मैं इनको सर्कल करूँ, एक ये कॉमन आ रहा है x+2 और दूसरा x - 2 भी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन इनमें क्या है, x+2 और x - 2। देखें कॉमन में हमने क्या लिखा हुआ है, x+2 और x - 2 हमने लिखा हुआ है, ये देखें इनके अंदर कॉमन, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है, ये सेकंड का सोल्यूशन है, x+। जी फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एलसीएम का, लास्ट क्वेश्चन है 16 - 4x² और x² + x - 6 4 - x²। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 - 4x², तो यहाँ पर 4 बाहर निकाला, 4 4 दा 16, तो 4 आ गया, माइनस का माइनस, 4 बाहर चला गया, बाकी x² आ गया, 4 का 4। यहाँ पर हम a² - b² की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, सेकंड का भी बन रहा है, तो ये इक्वल होगा a + b a - b के। 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर और b की वैल्यू x का स्क्वायर बन रहा है, तो एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा नफ़ी में, a की जगह 2, b की जगह आपने x पुट करते जाना है, 4 इंटू 2 + x और 2 - x हम लिख देंगे, ठीक है। अब जस्ट आपने इन रकम को सीधा करके लिखना है, तो 4 का 4 आएगा, हम x को इस साइड पर लिखते हैं, 2 को इस साइड पर, लेकिन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस का x है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का +2 था, -2 बन जाएगा, और नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा।
तो ये नेगेटिव साइन आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -4 आ जाएगा और x + 2 एज इट लिखना है। तो इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं x - 2 आप लिख सकते हैं इसको। सेकंड x² + x - 6 है, तो यहाँ पर आप मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाएं, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x² बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? -6x²। तो यहाँ पर दो पेयर आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6x² आए, जिनको सॉल्व करें तो +1 आना चाहिए। तो हम 3x और 2x का पेयर, अब यहाँ पर हमने फैसला ये करना है कि पॉजिटिव x बचाना है बीच में, तो बड़ी रकम के साथ आपने पॉजिटिव और छोटी रकम के साथ नेगेटिव लगाना है। पॉजिटिव 3x में से 2x कट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव 1x आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 3 बनता है। तो x की जगह आपने 3x - 2x पुट कर देना है। x × x² की जगह x² में से x बार चला गया, बाकी x बच जाएगा, प्लस का प्लस, 3x में से x बार चला गया, बाकी 3 बच गया, इनमें से माइनस बार चला गया, बाकी x, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3, जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें x - 2 और इनकी जगह एक टर्म लिख दें x + 3। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 - x² है, यहाँ पर वही फार्मूला a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b, a - b के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, a² - b² बनाना है। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x है। a + b, a की जगह 2 प्लस b की जगह x और a - b, a की जगह 2, b की जगह -x। तो 2 + x को हम x + 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जमा के हैं। यहाँ पर एक जमा का एक नफ़ी का है, तो आपने माइनस कॉमन लेना है इसको सीधा करने के लिए, x - 2 फॉर्म में या x +2 फॉर्म में लिखने के लिए। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, +2 नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपने -1 को बाहर निकाल लेना है, x + 2 और यहाँ पे x - 2 हम इसे लिख सकते हैं। एलसीएम हम मालूम करेंगे। एलसीएम के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन लेते हैं। कॉमन हमारे पास इन सब में क्या आ रहा है, x - 2 आ रहा है, x - 2, x - 2 और इधर भी हमारे पास x - 2, तीनों के अंदर x - 2 है तो x - 2 लिखा। नॉन कॉमन के अंदर अगर हम बात करें, -1 x + 2 और इधर x + 3 और यहाँ -4 x + 2, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, -4 x + 3 x + 2 -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x + 3 और x + 2। इन दोनों को अब x - 2 x + 2 को आप क्लोज करके लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b × a - b की फॉर्म में है, तो हम इसे a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह x, b की जगह 2 पुट कर दें, इन दोनों को क्लोज करके लिख रहे हैं, +4 × x + 3 एज इट लिख दिया। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, x² - 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं x⁻2 और -4 लिख सकते हैं 4 × x + 3, तो 4 बाहर आ गया, x² - 4 लिखा और यहाँ पर x + 3 एज इट लिख दिया। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या मालूम करना है, द HCF of two polynomial is y - 7 and their LCM is, ये HCF है y - 7 और LCM है y⁻3 - 10y² + 11y + 70। if one of the polynomial is y² - 5y - 14 find other। HCF जो आपको डाटा गिवन है पहले वो आप लिख दें। HCF आपके पास है y - 7 और LCM है y⁻3 - 10y + 11y एंड +70। पोलिनामियल आपके पास कौन सी दी गई है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलिनामियल आपके पास 1 पोलिनामियल ये है तो दूसरी मालूम करनी है, ठीक है। फर्स्ट पोलिनामियल इधर देखें P(y) दिया गया है तो Q(y) आपने मालूम करना है, क्योंकि y है तो इसलिए हमने P(y) और Q(y) से ज़ाहिर किया है पोलिनामियल को। पहली पोलिनामियल y⁻2 - 5y - 14 दिया गया है, तो फार्मूला आपने लगाना है फर्स्ट पोलिनामियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनामियल, फर्स्ट पोलिनामियल को P(y) से, सेकंड पोलिनामियल को Q(y) से इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला होता है, ठीक है। अगर दो पोलिनामियल, एक LCM एक HCF दिया जाए तो टोटल 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट पोलिनामियल, सेकंड पोलिनामियल, LCM, HCF। इनमें से आपको 3 गिवन होंगी, आपने एक इनमें से मालूम करनी होगी, ठीक है, फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पोलिनामियल भी दी गई है
एलसीएम भी दिया गया, एचसीएफ भी दिया गया, सेकंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ वाई मालूम करना है। जो मालूम करना है वो इसी साइड पर पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो गया। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एज इट, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, वाई पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू वाई माइनस 7 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक काम करना है कि इसका आपने सिंथेटिक डिवीजन कर लेनी है ताकि इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ले आएँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे की जाती है यहाँ पर मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया है, आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आपने इनके कोफिशिएंट उठाने हैं। वाई पावर 3 का 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, वाई पावर 2 का -10 है, -10 लिखा, वाई का यहाँ 11 है तो 11 लिखा, कांस्टेंट 70 का 70। तो पहले आपने देखना है कि इसका यहाँ पर ये एचसीएफ दिया गया है एक्स माइनस, यहाँ पर एक हमारे पास एक अच्छा पॉइंट ये है कि वाई माइनस 7 एचसीएफ दिया गया है। अगर आप 7 इसके अंदर वैल्यू पुट करें इस पूरी इक्वेशन की, वाई की जगह 7 पुट करें, वाई 7 की पावर 3, 7 को 3 टाइम, यहाँ 7 को 2 टाइम, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई, 7 को इसके साथ, 11 के साथ मल्टीप्लाई और 70 का 70। अगर इसको सॉल्व करें आपके पास 0 के इक्वल आए तो मतलब ये एचसीएफ है इसका। तो आप जस्ट 7 के ऊपर ही इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, जब 7 के ऊपर हम करेंगे तो 1 नीचे एज इट नीचे उतारेंगे, सो 7 1 दा 7, -10 में से 7 कट करेंगे, -3 आएगा। अब 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, -21 आएगा। तो +11 -21 -10 आएगा। तो यहाँ पर 7 10 दा 70 बनेगा। तो ये कैंसल, ये रिमाइंडर होता है आपके पास, रिमाइंडर होता है, तो ये 0 बचा। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये वाई की होगी और ये कांस्टेंट होगा। तो हम बनाएंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 था, 1 वैसे लिखते नहीं है, -3y -10। तो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, जो इसको डिवाइड करने वाला है वो भी साथ लिखना है आपने। तो y -7 जो इसको डिवाइड कर रहा था, क्योंकि y वहाँ पर पॉजिटिव, आप सोचेंगे कि यहाँ तो +7 है, तो y -7 को पहले 0 के इक्वल पुट किया जाता है, फिर ये y +7 आता है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करने वाला लिखेंगे। ठीक है, y -7 और जहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो पुट करें, इस सारे की जगह पर ये y -7 पुट किया और फिर इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो लिखी, y² -3y -10 और ये y -7 एज इट लिख दिया। तो यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाया गया है। ठीक है, क्या है, 14 -14y स्क्वायर आ रहा है, -14y स्क्वायर। तो इसके दो पेयर ऐसे ढूंढें, नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 है, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 है। तो 7 और 2 का पेयर बन रहा है 7y 2y, 7 टू द 14 बन रहा है वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ अभी साइन का फैसला नहीं हुआ, साइन कौन सा किसके साथ लगेगा, तो माइनस का 5 बीच में बनना चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और छोटी के साथ आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है। ठीक है, -7y + 2y। तो आपने -5y की जगह पर -7y + 2y पुट करना है। y -7 y स्क्वायर -3y -10 y -7 और उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव -5y की जगह -7y, ये वाले दो पेयर हमने बनाए थे, और 2y। इन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन, सेकंड 2 टर्म में से भी कॉमन, ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर भी हमने क्या कर दिया, इनका फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास 10y स्क्वायर बन रहा था, माइनस, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, -10y स्क्वायर। दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर बने, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3y आए। तो माइनस का 5y और पॉजिटिव 2y, ये दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आ रहा है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3y आ रहा है बीच में। तो जस्ट आपने नेगेटिव क्या था हमारे पास, -3y की जगह आपने -5y और +2y पुट करना है, और नीचे आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y -7 बचेगा, और इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो +2, क्योंकि पॉजिटिव का साइन था तो इधर y -2 7 14 बनता है। तो जिनको कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें, y +2 y -7 नीचे लिख दिया, ऊपर y -7, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन, y × y -5 + 2 × y -5 आ जाएगा। ठीक है, और y -7 एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, y -7 एज इट
और y+2 इन दोनों को मिलाकर लिख दें, y+2 आ गया, y-5 आ गया और y-7 ऊपर वाला वैसे का वैसे यहाँ मल्टीप्लाई में आपने लिख देना है और नीचे y+2 y-7 एज इट। y+2 के साथ y+2 कैंसिल और y-7 के साथ y-7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा y-7 y-5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे y-7 और y-5 को। कैसे करना है, y-7 y-5, तो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, y के साथ होगा y² और -7y और इधर माइनस दूसरी रकम को करेंगे तो नीचे लिखेंगे माइनस का 5y और माइनस पॉजिटिव 7 5 द 35 y² प्लस माइनस का दोनों रकमें माइनस की हैं, अलामत माइनस की करेंगे जमा और पॉजिटिव 37। तो ये आपका आंसर बनेगा जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, y² -12y प्लस 35। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। तो ये y⁻3 वाली को हमने क्या किया था, इसका सिंथेटिक डिवीजन हमने की थी। तो सिंथेटिक डिवीजन को आपने वीडियो पीछे बैक करके आपने दोबारा समझ लेना है कि सिंथेटिक डिवीजन हमने कैसे किया है। वैसे आपके टीचर्स ने जैसे समझाया हो आपने वैसे कर लेना है। तो ये मैंने वैसे इजी करके आपको समझा दिया है, तो वीडियो बैक करके आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तो हमने कर लिया है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, इन दोनों का एलसीएम भी और एचसीएफ भी यही दिया गया है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इधर क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरह से। एलसीएम पहले एलसीएम है तो ये एलसीएम होगा, एचसीएफ है तो ये एचसीएफ होगा। टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, ये एलसीएम 36x⁻3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 3 माइनस a⁻3, और इधर हमारे पास एचसीएफ क्या है, एचसीएफ x⁻2 इंटू एक्स माइनस ए, ये हमारे पास इसका एचसीएफ है। तो पोलिनोमियल अब क्या है, इफ पी ऑफ एक्स इज पी ऑफ एक्स फर्स्ट पोलिनोमियल पी एक्स 4x² इंटू x² माइनस a² दिया गया है, तो क्यू ऑफ एक्स सेकेंड पोलिनोमियल मालूम करें। एलसीएम हमारे पास क्या है, 36x⁻3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 3 माइनस a⁻3। तो ये आपके पास है हमारे पास एलसीएम। एचसीएफ x⁻2 इंटू एक्स माइनस ए, तो आपने जो गिवन डाटा है वो पुट करना है। पी ऑफ एक्स भी दिया गया है। नेक्स्ट आपने फार्मूला लगाना है पी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी तो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई जो भी होगा, वाई होगा तो वाई पुट कर दें, पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई, अगर एक्स है तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स करें, तो इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमें क्योंकि सेकंड पोलिनोमियल मालूम करनी है, क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम के अंदर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई एचसीएफ आगे वैल्यू पुट की, नीचे पी ऑफ एक्स 4x² इंटू x² माइनस a² पुट कर दिया। अब 4 1 द 4 4 9 द 36 एज इट लिखा, 9x⁻3 वैसे का वैसे, और इन दोनों को आपने मिलाकर लिख देना है। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, ये हमने एज इट लिखा 9x⁻3 और इस टर्म को साथ लिख दिया x⁻3 माइनस a⁻3। इन दोनों का क्योंकि फार्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ, a² माइनस b² की फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, इसे a², ए की जगह एक्स, बी की जगह ए पुट कर देना है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह एक्स पुट किया माइनस बी की जगह ए पुट करके स्क्वायर बना दिया इन दोनों की जगह, ठीक है। और x² बाहर वैसे का वैसे ये लिखा हुआ है। तो नीचे हमने क्या करना है, एक्स इंटू x² माइनस a² एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है, ये अंदर लिखा x² माइनस a² और नीचे x² इंटू x² माइनस a² लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पर ये टर्म इसके साथ x² के साथ x² कैंसिल, बाकी जो बचा वो लिख दिया। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या पोलिनोमियल आ रही है, 9x⁻3 x⁻3 माइनस a⁻3, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो बैक करके इसको स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल का आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पोलिनोमियल्स नहीं दिए गए, तो एचसीएफ लिखें जो दिया गया, एलसीएम हमने पुट किया जो दिया गया था, फार्मूला हमने पुट किया पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, तो ये एज इट आएगा, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स यहाँ लिखते जाना है आपने, इधर भी पी ऑफ एक्स
मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पुट करें, ये टोटल पुट की, और इधर हमने एचसीएफ की वैल्यू पुट की, तो एचसीएफ भी हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट ये सारा वैसे का वैसे, और ये भी यहाँ पर एक काम किया है हमने, ये एज इट लिखा है, ये भी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट एक्स पावर ए इसको खोल के लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे बस, ठीक है। तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लिख दिया, इसको इस बीच वाले को हमने यहाँ पर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब इन को मिला कर लिख दें, ये 3 रकमें हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो हमने इसे लिख दिया, ये वैसे का वैसे 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए होल पावर 3 टाइम दिया गया, तो एक्स प्लस ए होल पावर 3 लिख दिया, और एक्स माइनस ए एज इट हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ वीडियो नज़र नहीं आ रही थी तकरीबन, तो 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो 3 दफ़ा है, तो हमने एक्स प्लस ए होल क्यूब लिख दिया इनटू एक्स माइनस ए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको जो भी एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, उसका जो भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैं उसके ऊपर वीडियो लाजमी बना दूँगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, शुक्रिया।